आप सभी लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। इस चैनल पर मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियो बनाए नवोदय विद्यालय के। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें ज़रूर देखें। सरल तरीके से गणित समझाई गई है। आप पूरी प्लेलिस्ट को देखेंगे, निश्चित तौर पर आप सफल हो जाएंगे। भाग 1 आपका निर्देश दिया है 1 से 4 तक, मतलब ये निर्देश कहाँ तक काम करेगा, 1 से 4 क्वेश्चन तक, ठीक है। तक के प्रश्नों में 4 आकृतियाँ A, B, C तथा D दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियाँ कुछ हद तक सदृश्य, मतलब ये कि एक जैसी, सदृश्य का मतलब दृश्य मतलब दिखना, स मतलब समान, समान दिखने वाली है, कुछ हद तक एक जैसी है ना, तथा एक अलग है। तो सीधी सी बात है कि 3 आकृतियाँ एक जैसी और एक अलग आकृति है। अलग आकृति को चुनकर आपको उत्तर बताना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं। यहाँ A, B, C और D इस प्रकार 4 आकृतियाँ दी गई है। इन 4 में से 3 तो कुछ हद तक एक जैसी लग रही है और एक अलग है। तो बिल्कुल आपको पता चल गया कि दोनों अलग है, ये दोनों यहाँ अलग अलग है, ये दोनों यहाँ अलग है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस में है, मतलब ये दोनों सेपरेट है, ये भी सेपरेट है, यहाँ पर जो बनाया गया ये भी सेपरेट, लेकिन दोनों क्रॉस में है, मतलब ये दोनों चिपके हुए हैं। इसका मतलब D आकृति अलग है और ये तीनों अलग है। मतलब आपका आंसर कौन सा होगा, आपका आंसर होगा D, ठीक है। ये तीनों एक जैसी दिख रही है और ये इनसे अलग गुण है इसमें, इसलिए D आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अगर इसको देखा जाए तो इन सब में तो अभी दिखने में तो एक जैसी लग रही है। यहाँ भी ब्लैक है, यहाँ भी ब्लैक है, यहाँ भी ब्लैक है, यहाँ भी ब्लैक है। एक वृत्त मतलब गोल गोल आकृति इसके पास है, यहाँ पर भी वृत्त है, यहाँ पर भी वृत्त है, चारों में वृत्त है, ठीक है। आधा आधा भाग, सबके पास आधा भाग है, सबके पास आधा भाग है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस वृत्त के आधे आधे 2 भाग और कर रखे हैं। इसमें देखो ये बड़ा है, ये छोटा है, यहाँ पर भी बड़ा है, ये छोटा है, बड़ा है और छोटा है। इसका मतलब ये है कि ये A वाली आकृति इन सब से अलग है। इन तीनों में क्या समानता है, एक ये आधा भाग है, यहाँ पर भी आधा भाग ये वाला और ये भी आधा भाग है। फिर इसमें एक कम हिस्सा है, ये भी कम हिस्सा है और ये भी कम हिस्सा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पूरे पूरे दोनों बराबर हिस्से हो रहे हैं, इसलिए A आपका अलग होगा इन तीनों से, ठीक है। तो 2 का आंसर भी क्या आया, A। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप आराम से। देखिए 3 को देखने पर क्या पता चल रहा है, अभी दिखने में तो एक जैसा दिख रहा है, लेकिन जब हम इसको बारीकी से देखते हैं ना, बड़े ध्यानपूर्वक आपको देखना है, तो यहाँ पर ये चौखोट आकृति, इसको वर्ग बोल सकते हैं अपन, और इसके आगे त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वर्ग के आगे त्रिभुज नहीं दिया है, यहाँ वर्ग के आगे त्रिभुज नहीं है और यहाँ पर भी वर्ग के आगे त्रिभुज नहीं है। इसका मतलब वर्ग के आगे ऐसी आकृति है, यहाँ पर भी वर्ग के आगे ऐसी आकृति है और यहाँ पर भी वर्ग के आगे ऐसी आकृति, मतलब ये तीनों तो अभी एक जैसे लग रही है। और इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ गोल के आगे तीर का निशान है, मतलब त्रिभुज है। यहाँ भी जो गोल है इसके आगे देखिए आप, ये त्रिभुज है, और यहाँ पर जो गोल है इसके आगे क्या है, आपका त्रिभुज है। मतलब ये तीनों तो एक जैसी लग रही है, लेकिन ये अलग है। देखिए आप, यहाँ वर्ग के आगे त्रिभुज है और गोल के आगे ये वाली आकृति है। इसका मतलब है कि ये तीनों तो एक जैसी लग रही है और A क्या है, इन सबसे अलग है। आप वीडियो को रोक करके आराम से इसको देखिए, इसका आंसर पता कीजिए, A ही मिलेगा आपको। इसका मतलब ये जो है ना, 3 का A जो है ये अलग है और ये एक जैसी है, तो यहाँ पर आंसर आएगा A। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 जो है, 4 में क्या दिया है, तो अभी दिखने में सभी एक जैसी दिख रही है, लेकिन एक छोटा सा इसमें अंतर है कि ये जो पंचभुज है, मतलब ये 1 भुजा, ये 2, ये 3, ये 4 और ये वाली 5, इस प्रकार से 5 भुजा से बना हुआ। इसके पास भी पंचभुजा है, ठीक है, ये भी पंचभुज है, 5 भुजा से बना हुआ, और ये भी, अभी कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो एक तीर का निशान है, इसके पास भी तीर है, इसके पास भी तीर है और इसके पास भी तीर है, अभी कोई अंतर पता नहीं चल रहा है। लेकिन जो बीच वाला भाग देखेंगे ना आप, आधा खाली और फिर नीचे ब्लैक है, यहाँ पर खाली और ब्लैक है, यहाँ पर भी बिल्कुल खाली और ब्लैक है, और ये भी अभी पता नहीं चल रहा। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे इसको, ये आधार है इसका, ठीक है, ये लकीर आधार है, यहाँ पर ये वाली लकीर आधार है, यहाँ पर ये वाला भाग आधार है और यहाँ पर ये वाला आधार है। तो आधार की साइड में जो है ब्लैक है, यहाँ पर आधार की तरफ ब्लैक है, इस आधार की तरफ ब्लैक है, यहाँ आधार की तरफ खाली भाग है। इसका मतलब ये D वाली आकृति आपकी इन तीनों से अलग है, ठीक है। यहाँ पर खाली भाग इसकी साइड दिया है, यहाँ पर ब्लैक है, ये भी ब्लैक इस दिशा में है और ब्लैक यहाँ पर इस तरफ है। इसका मतलब है कि तीनों एक जैसी और ये D वाली आकृति इन सबसे अलग है। भाग 2 में क्या है, निर्देश दिया है प्रश्न 5 से 8 तक, है ना, वहाँ तक ये निर्देश काम करेगा। इसमें क्या होगा,
तो आपको उस उत्तर आकृति को चुनना है जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो, मतलब एक जैसी आकृति चुनना है। ठीक है, इससे पहले वाले में 3 एक जैसी थी, एक अलग थी, यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम ढूंढना है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे तो यहाँ पर इस आकृति के जैसी ही आकृति आपको, इन चारों में से कौन सी आकृति आपको इसके जैसे सेम टू सेम है, तो यहाँ पर देखा जाए दिखने में भी सभी एक जैसी लग रही है, लेकिन छोटा सा अंतर है। मान ले जाए ये बीच वाला हिस्सा आप देखिए, ये उल्टा टी जो दिख रहा ना, ये टी सबके पास है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये आपका उत्तर हो नहीं सकता, इसको हटा दो। अब 3 जो बचे हैं ये समस्या आकृति और ये उत्तर है। अब यहाँ देखते हैं इधर 3 हिस्से हैं, यहाँ पर भी 3 हिस्से हैं, तो अभी यहाँ पर इसके पास एक हिस्सा गायब है, मतलब ये भी आपका आंसर हो नहीं सकता, और यहाँ पर भी एक हिस्सा गायब है, मतलब ये भी आपका आंसर हो नहीं सकता, मतलब ये ए बचा। अब ए को अच्छी तरह से मिला लीजिए, देखिए पूरा मिला लेंगे ना आप, इस प्रकार से आपके 3 तो रिजेक्ट हो चुके हैं, तो इसका मतलब इसका ए ही उत्तर है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात किया जी, तो यहाँ पर ये प्रश्न है और ये 4 इसके आंसर है। तो सेम टू सेम आकृति देखना, यहाँ प्लस है तो प्लस इसके पास भी है, यहाँ प्लस यानी ये आकृति नहीं है, ये तीनों आपका आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, और भी आप अच्छे से चेक करिए इसको, फिर पूरा मिला लीजिए, ब्लैक, ये क्रॉस, ये क्रॉस। ठीक है, इस प्रकार का यहाँ पर बना हुआ त्रिभुज बना हुआ है, मतलब ये आपका ए आंसर होगा। यहाँ पर 6 का कौन सा आंसर होगा? ए। 7वें की बात की जाए इस प्रकार का आपका, तो ये यहाँ पर तो ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा आपका, इस प्रकार का ये क्वेश्चन है और ये आपके आंसर है। इसको मिला लेते हैं डी वाले को, ये बिल्कुल सेम टू सेम मिल रहा है, पूरा यही है ना, त्रिभुज कोने में है तो यहाँ पर कोने में क्रॉस बीच में है और ये ब्लैक, इस प्रकार से डी आपका यहाँ पर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखा जाए इस प्रकार की आकृति कहाँ पर है, तो ये आपका आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लैक है इसके पास है नहीं, तो ये आपका रिजेक्ट हो चुका। ये दोनों आकृतियों को आप हटा दें, तो इन दोनों को ध्यान से देखें आप, कौन सा आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो आकृति दिख रही है बिल्कुल इसके जैसे दिख रही है, ये पूरा ऐसा सीक्वेंस में, मतलब सी आपका आंसर होगा। अब भाग 3 में क्या निर्देश दिया गया आपके पास, प्रश्न संख्या 9 से 12 तक के प्रश्नों में रेखा के बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है, मतलब एक तरफ क्वेश्चन है और इस आकृति का एक भाग गायब है। ठीक है, मतलब आपको आकृति को जो है पूरा करना है और बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक से बैठती है, उस समस्या आकृति को आपको चयन करना। मतलब देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना आपका, इसको आप देख के समझ चुके होंगे क्योंकि आपने कई बार पहले प्रैक्टिस की है इस प्रकार के क्वेश्चन की, और कई प्रकार के वीडियो आपको मिल जाएंगे इसमें इसी पैटर्न के। तो इस प्रकार से क्या है कि यहाँ आपको जो क्वेश्चन मार्क लगा ना, यहाँ पर इन चारों में से कौन सी आकृति बैठेगी वो आपको चेक करना है। मतलब देखिए यहाँ पर एक भाग है, तो इसी प्रकार से इसके पास एक भाग और जोड़ दिया। अब ये 2 भाग है, तो आपको सिर्फ यहाँ एक ही भाग चाहिए, क्योंकि 1 2 है तो फिर 1 होगा, इसका मतलब यहाँ पर ए वाली आकृति आपकी यहाँ पर आंसर होगा। 9 का उत्तर है आपका ए। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 जो है, इसको आप पेपर जो आपको मिलेगा ना, उसमें आप पेंसिल से आराम से हल्के से इसको बना सकते हैं। फिर आप आकृति कौन सी मिल रही है यहाँ, ये भाग पूरा करना आपको। यहाँ मैं आपको बता दूँ, यदि ये इस प्रकार की आकृति और एक भाग गायब है, इन चारों में से जो आंसर होने वाला है, देखो ये इस प्रकार की आकृति तो यहाँ कहीं भी फिट नहीं हो, इसको उठा के अगर अपन मान ले तो ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता। फिर भी हम देख लेते हैं कि ये वाला भाग आप ध्यान से देखो, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, और ये इस प्रकार की आकृति बन रही, इसको ध्यान से देखो आप इतनी को। यहाँ भी क्या हो रहा है, इस प्रकार की आकृति बनेगी, इस प्रकार की, यहाँ से यहाँ और ये। ठीक है, क्योंकि हमने देखा ऊपर तो क्या मिला हमें, ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक में ऐसा भाग ढूंढते हैं, तो यहाँ इसके पास है नहीं, ये रिजेक्ट हो चुका, ये हमारा भाग नहीं मिल रहा, ये नहीं। तो ये देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो ये मिल रहा है आपको, ये वाला निशान। ठीक है, यदि इसको हम यहाँ इस प्रकार से बना देते हैं तो इसके जैसा सेम टू सेम ये वाला भाग बन गया। अब यहाँ क्या हो रहा है कि इस प्रकार का भाग बन रहा है, देखो 2 त्रिभुज ऊपर बन रहे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। अब यहाँ क्या होगा, ऐसा उल्टा बन रहा है, एक त्रिभुज ये तो एक त्रिभुज ये ऐसा बनेगा, तो ऐसा भाग इसके पास है, ये रहा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो आंसर होने वाला आपका डी होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन मार्क लगाना, प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर इन चारों में से कौन सी आकृति मिलेगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये वाला भाग, तो इस प्रकार का जो चौखोट सब जगह खाली पड़ा है, ये भी खाली है, लेकिन यहाँ भरा हुआ, मतलब ये आपका आंसर हुआ नहीं, इसको हटा दें। अब ध्यान दो इन तीनों पर, यहाँ तो बिल्कुल बड़ा भाग है, ये भी आपका आंसर नहीं, 2 आकृति ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी। अब बची 2, इनको देख लेते हैं।
तो यहाँ पर देखने पता चल रहा है आपको कि यहाँ थोड़ी गैप है, इन दोनों के बीच में थोड़ी सी गैप है। यहाँ कोई गैप नहीं, मतलब डी भी आपका आंसर रिजेक्ट हो चुका। इसको आप यहाँ रख देखिए, सी वाला जो आंसर है ना, इसको यहाँ रखते हैं सबसे पहले तो इस प्रकार से। तो ये डंडा यहाँ आ जाएगा, इस चौखोट को यहाँ बना देंगे, इस भाग को यहाँ, ये वाला भाग और ये वाला भाग, मतलब यहाँ पर एक्यूरेट आंसर आपका सी होगा। ठीक है, इस प्रकार से पूरी आकृति आपकी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, यहाँ पर अगर देखा जाए ये जगह खाली है, इन चारों में से कोई सा भी आपका आंसर होगा। यहाँ पर एक उत्तर है आपका, तो यहाँ छोटा प्लस है, फिर बड़ा प्लस है। यहाँ वर्ग छोटा है तो सबसे से बड़ा वर्ग जो आपका वर्ग आना चाहिए, मतलब ये वाली आकृति यहाँ पर आएगी। तो ये B12 का बी आंसर होगा। चलिए भाग 4 में क्या है, निर्देश दिया प्रश्न संख्या 13 से 16 तक के प्रश्नों में 3 समस्या आकृतियां दी गई है और चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। समस्या आकृति एक श्रृंखला में है, मतलब एक पूरी सीरीज बन रही है, एक श्रृंखला बन रही है। ढूंढिए कि दी गई उत्तर आकृतियों ए बी सी तथा डी में से कौन सी आकृति श्रृंखला को पूरा करती है। मतलब आपको श्रृंखला पूरा करना है। ठीक है, श्रृंखला एक बन रही है सीरीज, इसको पूरा कैसे करते देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है कि ये जो श्रृंखला पूरी करना आपको, मतलब ये सभी एक श्रृंखला बना रहे हैं और यहाँ खाली जगह, ये 4 आपके उत्तर है। इनमें से कौन सी आकृति यहाँ बिठाओगे कि श्रृंखला पूरी हो जाए। अब श्रृंखला कैसे, ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है और ये भी एक त्रिभुज है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक त्रिभुज बनेगा। मतलब चारों के पास त्रिभुज, अभी आंसर पता नहीं चल रहा। तो क्या हो रहा है, देखो ये जो 3 निशान दिया ना, माइनस प्लस और गुणा, सबके पास है। ये आगे बढ़ रहे हैं, बस एक दिशा बदल रही है इनकी। कैसे कि माइनस अभी यहाँ है, अगले चित्र में यहाँ सरक गया, देखिए आगे ये बना हुआ मिला, फिर अगले चित्र में वापस माइनस आपका यहाँ आ गया, मतलब हर निशान आगे बदल रहा है। तो माइनस प्लस की जगह आ गया। ठीक है, ये जो माइनस है ना, ये आपका यहाँ से चेंज होके यहाँ बन गया, मतलब ये रहा। फिर प्लस कहाँ चला गया, आगे चला गया, मतलब ये प्लस इस जगह आ गया ये। फिर गुणा कहाँ चला गया, ऊपर, अर्थात देखिए गुणा ऊपर आ गया, मतलब ये निशान इस दिशा में घूम रहे हैं। यहाँ से ये निशान यहाँ अगर रखेंगे तो यहाँ गुणा, मतलब ये बना हुआ। माइनस को आगे बढ़ाया जाए, मतलब माइनस यहाँ मिल गया, और प्लस को तो ऊपर ये प्लस बन गया। इसका मतलब है कि इस प्लस को अब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ आपका प्लस बनेगा, ये गुणा आपका यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ गुणा, और माइनस ऊपर पहुँच जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक बड़ा माइनस यहाँ दिया है, ये हो नहीं सकता, ये आपका आंसर हो सकता है। देखो इसको चेक कर लेते कैसे, कि ये जो प्लस है ना, ये नीचे यहाँ पहुँचना चाहिए, मतलब आपका ये पहुँच रहा है। ठीक है, और ये गुणा इधर जाएगा तो ये गुणा भी आपका यहाँ मिलेगा, और माइनस ऊपर चला जाएगा, मतलब ये सी आकृति आपकी यहाँ पर एक्यूरेट आपका आंसर सी होगा। इस प्रकार से हम श्रृंखला को पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। पहले नंबर पर श्रृंखला पूरी करना, ये पढ़ रहे हैं हम। तो पहले नंबर पर एक जो है आपका वर्ग है, उसके अंदर एक व्रत है, मतलब गोल आकृति है, एक है ना वर्ग है, उसके अंदर एक व्रत है, लेकिन एक डंडा यहाँ पर खींचा हुआ है। अगली बार में 2 डंडे, स्वाभाविक रूप से सब 3 आएंगे, तो ये सी आकृति आपकी आएगी, मतलब ये। ठीक है, यहाँ एक जो है आपकी भुजा और बढ़ जाएगी। इस प्रकार से ये सी आपका यहाँ पर आंसर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, एक श्रृंखला पूरी करना, ये चल रहे थे अपना। तो श्रृंखला कैसे पूरी होगी, तो 3 आकृति व चौथे के लिए जगह खाली है, इन चारों में से आपका कोई आंसर होगा। तो हम देख लेते हैं। देखिए ये एक त्रिभुज है यहाँ पर, तो अभी इसका जो इस दिशा में, इसको अगर घुमाया जाए तो ये इस दिशा में बना, फिर अब की बार यहाँ आएगा, मतलब ये यहाँ पर है, और यहाँ पर जो होगा वो इस दिशा, मतलब इस टाइप का होगा। तो अभी यहाँ कहाँ मिल रहा है, इन दोनों के पास है, ये दोनों आपके आंसर है या नहीं, इन दोनों के पास है। फिर देख लेते हैं, यहाँ पर 2 भुजाएं हैं, अगले चित्र में आपके 3 भुजाएं हो गई, अगले में जो है वो 4 भुजाएं हो गई, तब 5 भुजा होगी, मतलब 1 2 3 और 4, तो 5 होगी। तो यहाँ पर तो 1 2 3 4 ही है, तो ये 1 2 3 4 और 5, मतलब ये त्रिभुज और ये पंचभुज है। ठीक है, तो ये इसकी दिशा बदल रही है, इस प्रकार से ये घूम रहा है ना। ठीक है, यहाँ से घूमेगा, फिर एक डंडा बढ़ गया, फिर घूमेगा, फिर एक और की वृद्धि हो गई, फिर एक और की। इस प्रकार से यहाँ 2 थे, यहाँ 3 हो गई, यहाँ 4 भुजा हो गई, फिर 5 भुजा इसके पीछे होगी, अर्थात सी वाला आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर देखा जाए, देखिए आप कि एक श्रृंखला बननी चाहिए, इन चारों में से कोई आंसर होगा। ठीक है, तो त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ भी त्रिभुज बनेगा। इन सबके पास भी त्रिभुज है, अभी कोई पता नहीं चल रहा। बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ हेज है,
फिर ये एट द रेट है, फिर यहाँ सी बना हुआ, तो यहाँ भी कोई सी आकृति बनेगी। तो बीच का अभी कुछ डिक्लेयर नहीं है। अब इनका देखते हैं। यहाँ पर ये जो निशान बना हुआ है, ये ब्लैक बिल्कुल डॉट है, ये क्रॉस है, ये घूम रहे हैं। देखो आप ध्यान से, ये यहाँ से अगले चित्र में, अगली आकृति में यहाँ आ गया, मतलब ये यहाँ बन गया। ब्लैक आगे बढ़ गया एक कदम, तो यहाँ डॉट बन गया, ये बना। क्रॉस ऊपर चला गया, मतलब ये। तो हर चित्र में क्या हो रहा है, यही घूम रहे केवल, है ना, ये तीनों घूम रहे। अब देखिए क्रॉस यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ बना हुआ है, ठीक है। ये वाली आकृति आगे खिसकेगी तो यहाँ बनेगी, और जो डॉट है ऊपर चला जाएगा, मतलब ये वाली आकृति बनेगी। अब यहाँ जो बनेगा ना, तो ये डॉट नीचे आएगा, मतलब यहाँ पर। तो इनमें से देखिए आप, डॉट आपके पास कहाँ पर है, तो ये डॉट यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद ये जो क्रॉस है ना, ये आगे बढ़ा तो यहाँ बन गया, मतलब ये वाला क्रॉस यहाँ पर। और ये जो आकृति है ना, ये ऊपर चली गई, मतलब ये यहाँ पर। इसका मतलब है कि सी वाला आपका आंसर होगा, ठीक है। आप इसको ध्यान से वीडियो को रोक के आराम से देखेंगे तो आपको अंतर पता चलेगा। तो यहाँ पर ये सी जो है आपका उत्तर होगा। देखिए भाग 5 में क्या है, प्रश्न संख्या 17 से 20 तक के प्रश्नों में 3 समस्या आकृतियों के बाद चौथे स्थान पर एक प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ, ठीक है। पहली 2 समस्या आकृतियों में परस्पर एक संबंध है, मतलब एक दूसरे में संबंध, 2 आकृतियों में। इसी प्रकार तीसरी और चौथी समस्या आकृतियों के बीच भी वैसा ही संबंध होगा या होना चाहिए, ठीक है, वैसा ही संबंध होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, कुल मिला के 2 आकृतियों के बीच संबंध है, और ऐसा कैसा संबंध तीसरी और चौथी आकृतियों के बीच होना चाहिए, ये वाला आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए इन दोनों आकृतियों के बीच में यहाँ पर ये अनुपात का निशान, मतलब इन दोनों में संबंध है। तो इस आकृति में और यहाँ जो बनने वाली आकृति है उसमें संबंध होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस आकृति में क्या है, 1 2 3 भाग है। इन 3 भाग में क्या कर रखा है कि बीच वाला भाग काला है, और अगली आकृति में जो संबंध है इसमें इसको खाली कर रखा, बिल्कुल व्हाइट कर रखा है, और दोनों भाग क्या कर दिए, ब्लैक कर दिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बीच वाला भाग काला है, तो यहाँ जो आकृति निर्मित होगी ना, उसमें बीच वाला भाग व्हाइट होगा और दोनों भाग क्या होंगे, ब्लैक होंगे। अर्थात यहाँ पर जो आपका सी वाला आंसर होगा, बीच में खाली भाग है और दोनों तरफ ब्लैक है, मतलब ये, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में इन दोनों आकृतियों के बीच में संबंध है, यहाँ और यहाँ बनने वाले में संबंध होना चाहिए। इन दोनों के बीच में क्या है, देखिए कि यहाँ पर एक जो है इस प्रकार की आकृति है, तो यहाँ पर भी है, यहाँ और इसमें केवल इतना अंतर है कि ये वाला निशान हटा के यहाँ से ऊपर लगा दिया, ठीक है, और कुछ भी अंतर नहीं, ये इतना संबंध है। कौन सा नंबर का, नीचे से दूसरे नंबर का, मतलब यहाँ पर जो निशान होना चाहिए था ना, वो ऊपर कर दिया। तो आप भी क्या करेंगे, इस निशान को हटाकर ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो इन सब में से कौन सी आकृति ऐसी है जिसमें ये वाला निशान हटा दें, ठीक है, और ऊपर कर दें। देखो ये इसी प्रकार का निशान इसके अंदर है, यहाँ पर सभी निशान इसी प्रकार के, अर्थात आपको दूसरे नंबर वाला जो निशान है ना, इसको ऊपर करना। तो यदि हम देखते हैं तो कहाँ पर इस प्रकार की आकृति बन रही है आपकी, 1 2 3 और 4 है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर, ये तो बिल्कुल आपका आंसर हो नहीं सकता, ये तो इसको अलग कर दें। इन तीनों के पास चले जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो 1 2 3 4 है, यहाँ ये नहीं मिल रहा है, 1 2 ये भी उल्टा है, अर्थात इसका मतलब है कि यहाँ पर सी आंसर होगा। कैसे कि 1 2 3 4 में से आपका एक भाग यहाँ से हटा दिया जाए, 1 2 3, तो ये वाला बिल्कुल इसका आंसर होगा, है ना। इस भाग को यहाँ से हटा के ऊपर कर दिया और कुछ भी नहीं, इन दोनों के बीच में यही संबंध है, तो इसमें और इसमें ये संबंध होना चाहिए, मतलब सी आपका आंसर होगा। देखिए ये डी आपका बिल्कुल आंसर नहीं होगा, यहाँ पर ऊपर देखिए आप, इन तीनों में से कोई आपका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आप समझ चुके होंगे कि सी आपका यहाँ पर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, इन दोनों के बीच संबंध है, मतलब ये है कि ये एक प्रकार का ये जो निशान है ना, डंडा समझ लो इसको, इसको पलटा दिया है इस दिशा में, है ना, इस दिशा में इसको घुमा दे तो ये वाली आकृति मिली। आप इसको इसी दिशा में घुमा दें, ठीक है, तो ये वाली आकृति मिलेगी, ठीक है। ये पलट जाएगा ऐसे, क्योंकि ये भी इसी दिशा में घुमा है, इसको इस प्रकार से घुमा दे, इसको यूँ घुमाएंगे तो ये मिलेगी, इसको यूँ घुमाएंगे तो ये बी वाला आपका आंसर होगा। मतलब इन दोनों के बीच संबंध है, इसमें और इसमें भी ऐसा संबंध दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में एक इस प्रकार का संबंध दिया इन दोनों के बीच में, यहाँ और यहाँ बनेगी तो संबंध होगा। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। देखिए ये पंचभुज है आपका, ठीक है, इसमें और इसमें क्या संबंध है कि पंचभुज को 1 नंबर डाल दिया जाए, मतलब 1 नंबर की आकृति जो है ना
वो इस कोने पर पहुंच गई है और उल्टी हो गई है। ठीक है, इसका जो मुंह है वो नीचे की साइड में हो गया। ठीक है, आधार ऊपर पहुंच गया। इस आकृति देखिए, बड़ी आकृति यहाँ पहुंच गई है इस कोने में। तो यहाँ पर जो बड़ी आकृति है ना, उसको इस कोने पर पलटाना है और उल्टा करना है। मतलब यहाँ पर है, अभी यहाँ पर है और यहाँ पर, तो इस प्रकार का ये आपका आंसर नहीं होगा। इन दोनों के बीच में कोई सा आंसर है आपका। अब देखिए आप, मतलब ये एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो पंचभुज है ना, इसको छोटा करके इस कोने में उल्टा कर दिया। इस आकृति को छोटा करके आप भी उल्टा कर देंगे, इस प्रकार की आकृति बनेगी। अब अंदर त्रिभुज जो है ना, ये त्रिभुज जो है इसको भी छोटा करके इस कोने में यहाँ रख दिया और उल्टा कर दिया। आप भी इस त्रिभुज को छोटा करके इस कोने में रखेंगे और उल्टा कर देंगे। अर्थात ये देखिए, दो त्रिभुज दिख रहे हैं। अभी इन दोनों के पास कोई सा भी आपका आंसर होगा। फिर जो बीच वाली आकृति है ना, इसको इस प्रकार से यहाँ रख दिया। तो आप भी क्या करेंगे, इस आकृति को इस प्रकार रखेंगे, तो आपका जो आंसर होगा वो बी वाला आपका आंसर होगा। ये ब्लैक भाग इसी ब्लैक की जो है, तो यहाँ पर जो ब्लैक गोला है ना, ये इस दिशा में रहेगा। मतलब ये आपका बी वाला आपका आंसर होगा।